कृषि कानूनों में सुधार की मांग को लेकर कई जगह आंदोलन चल रहा है, मगर हरियाणा के झज्जर जिले के पास ढांसा बॉर्डर पर चल रहे धरने में शुक्रवार शाम एक अलग ही वाकया देखने को मिला। आंदोलनकारी किसानों को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से एक छात्रा ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि हंगामा हो गया। मंच पर पहुंची छात्रा ने जब माइक मांगा तो उसे दे दिया गया, मगर जैसे ही लड़की ने राकेश टिकैत से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में सवाल पूछा तो माहौल गर्म हो गया। दरअसल राकेश टिकैत शुक्रवार को ढांसा बॉर्डर पर विनोद गुलिया की अध्यक्षता में चल रहे धरने में लोगों से मुलाकात करने और अपना संदेश देने पहुंचे थे। इस दौरान पैंट शर्ट पहने युवा लड़की ने कहा कि राकेश टिकैत ने ये तो बता दिया कि कृषि कानूनों से कितना नुकसान होगा, मगर ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सरकार और किसानों के दोनों पक्ष में 1% या फिर 0.005% भी पीछे नहीं हटे तो फिर समाधान किस बात पर होगा? ये जवाब भी सभी को चाहिए। धरने का समाधान मिलना चाहिए ताकि युवा भी परेशान ना हो और किसान भी ना हो। युवा लड़की ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर प्रदर्शनकारी जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? 26 जनवरी जैसी घटना में किसका हाथ था हमें नहीं पता, लेकिन हमारे समाज, हमारे मेल मिलाप पर इसका क्या असर पड़ रहा है ये देखा जाना चाहिए। बात पूरी होती इससे पहले ही वहां खड़े किसान नेताओं ने युवा लड़की से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। माइक भी बंद कर दिया गया और युवा लड़की का नाम पूछा गया। लड़की ने बेबाकी से अपना नाम भी बता दिया। बेटी अपना नाम बताओ। पूरा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल लड़की ने माइक बंद होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी और आगे कहा कि अगर देश में 26 जनवरी जैसी हिंसा होगी तो देश का युवा सवाल तो पूछेगा ही। इस दौरान एक महिला भी मंच पर आ गई और युवा लड़की से सवाल करने लगी। युवा लड़की इस दौरान सभी से अकेली ही अपनी बात कहती रही और कहा कि मैंने किसी को दोष नहीं दिया, बस ये सवाल किया है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, मगर लड़की की बात नहीं सुनी गई। छात्रा आगे कहती रही कि हम टिकैत जी से जवाब चाहते हैं कि धरने का समाधान कब तक होगा। हालांकि जब ये छात्रा बोल रही थी तो उस दौरान भी बीच बीच में कहा जा रहा था कि माइक ले लो, माइक को बंद कर दो। छात्रा को माइक किसने दिया? लेकिन मंच पर पहुंची छात्रा ने करीब 2.5 मिनट के इस घटनाक्रम में समाज की पीड़ा और युवाओं के दर्द को बड़े बढ़िया ढंग से सभी के सामने रखा। मंच पर सवाल पूछने के दौरान हुए इस वाक्य की वीडियो वायरल हो गई। दरअसल पहले ये लड़की किसान आंदोलन के समर्थन में बोल रही थी, फिर उसने मिले जुले सवाल शुरू कर दिए और इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर भी सवाल पूछ लिया। इसके बाद मामला गर्मा गया। राकेश टिकैत ने बाद में अपनी बात रखी जो कि काफी सीमित रही और लड़की को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिनसे ये मैं चाहता हूँ कि वो जवाब मिले, वो धरने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना धरना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी रुको एक मिनट अरे मैंने क्या बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे
आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बताओ बेटी, अपना नाम बताओ। पूरा बेटा, ये बेटा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल। एक वायरल हुई वीडियो में जो लड़की कह रही है उस बात से क्या आप सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना धरना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी। रुको एक मिनट बोलने दो, 1 मिनट। अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बताओ बेटी, अपना नाम बताओ। पूरा बेटा, ये बेटा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल। जवाब मिले, वो करने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना धरना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी। रुको एक मिनट बोलने दो, 1 मिनट। अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बताओ बेटी, अपना नाम बताओ। पूरा बेटा, ये बेटा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल। छात्र संघ की
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।